एक सवाल और आया था कमेंट में कि मन को कैसे मारें। अब उन्होंने शब्द ये इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उसको मैं थोड़ा प्योरीफाई करता हूँ। मतलब मन को कैसे जीतें, ये बात होगी उसमें। तो जिस भी दुश्मन को आपको मारना हो या दुश्मन को जीतना हो, क्योंकि ये दोनों शब्द दुश्मन के लिए इस्तेमाल होते हैं, आप मन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने ये माना है कि मन दुश्मन है। धर्म ग्रंथों में, बाबाओं में, ऋषियों में इतना सारा आपने दिमाग में भर रखा है, तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे होने वाली है, क्योंकि आपने यही साधनाएं करी हैं। वो साधक ही होंगे जो भी ये जिन्होंने सवाल उठाया है, ये साधक का सवाल है। ये आम आदमी को इससे वो परेशान जरूर है, लेकिन वो ये सवाल नहीं उठाता मन को कैसे जीतें, मन को कैसे पराजित करें, मन को कैसे मारें, ये सब नहीं उठाते। तो जो भी इस तरह के ज्ञान जो लोग दे रहे हैं, वो क्या है? एस्ट्रल बॉडी है, एक कायिक शरीर है, मनस शरीर है, चित्त है, फिर विवेक है, फिर बुद्धि है, फिर आत्मा है, इस तरह के अंदर जाएंगे, ये है। बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी उसमें। साधारण से शुरू करें। आप हैं, आपका शरीर है, और आपके विचार हैं। ये दो ही चीज़ें हैं जो एक्चुअल में आपको दिख रही हैं। मन क्या है? अब आप सोच रहे हैं जो, वो मन आपके विचार ही हैं जिसको आप मन बोल रहे हो, और कोई चीज़ अलग से नहीं है। कोई मन, आप जो विचार कर रहे हो उसको ही मन बोल रहे हो। आप जब विचार कर रहे हो उसको ही आप मन बोल रहे हो, उसी को आपको मारना है। मतलब जिस चीज़ को आप कर रहे हो उसी चीज़ से उसको मारना, मतलब कौन सा ये कन्फ्यूजन है? आप समझिए, आप अपने अंदर एक द्वंद्व पैदा कर लेंगे आप। उससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा, टेंशन और बढ़ जाएगी आपकी। क्योंकि आप सोचेंगे विचार प्रक्रिया को रोक देते हैं हम, और विचार प्रक्रिया को रोका जा सकता है, ये मनोविज्ञान कहता है, पॉसिबल है। और आप एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखें जो मैंने आपको बोली भी थी एक एक लेक्चर में, कि आगे आने वाली जो मानव की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है वो है फोकस ना लगना। आज हम लोग इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, इतना सारा डेटा उपलब्ध हो गया है कि हमारा फोकस ही स्थिर नहीं हो पाता है। हमारी प्रैक्टिस से ही गायब हो गया फोकस स्थिर होना। तो मन हमारा एकदम कंटिन्यू भ्रमित रहता है, और कंपटीशन इतना बढ़ गया है, जगह जगह लग रहा है कि मतलब जीने के लिए एक संघर्ष करना पड़ रहा है, कि अगर थोड़ा चूके तो नौकरी हाथ से गई, थोड़ा चूके तो व्यापार हाथ से गया। तो हमारा दिमाग कंटिन्यू स्ट्रेस में है, प्रेशर में है, बहुत सारे तरह के प्रेशर हैं। तो उसमें क्या होता है, आप वो सोचते हैं इसको ख़त्म करें, इसको मार दें ताकि हम परेशान ना हों। तो इस चीज़ को इस तरह से और अच्छे से समझें आप, कि आपके शरीर में सभी तरह के अंग हैं, बहुत सारे अंग हैं आपके शरीर में जो मैकेनिज्म कर रहे हैं। हाथ हैं, पैर हैं, आपके अंदर फेफड़ा है, गुर्दा है, आपकी हार्ट है, खून की नलियां हैं, एक उसमें दिमाग भी है। एक दिमाग है। आप किसी अंग को मारने के लिए तो मुझसे नहीं पूछे दिमाग के काम को क्यों मारना है। आप ये क्यों नहीं पूछा कि हार्ट का जो पंप कर रहा है इसको मार दो, बंप करना बंद कर दो। किडनी जो छान रही है मूत्र उत्सर्जन को, बंद कर दो इसको। आप केवल दिमाग को ही पूछ रहे हो कि दिमाग की प्रक्रिया मार दो। और एक्चुअल में मैंने आपको पहले भी बताया, पूरा इतिहास है मानव सभ्यता के विकास का। हम लोग जानवरों से अलग इसी कारण है क्योंकि हमारे पास दिमाग है। हम लोग सिर्फ दो कारण हैं जिनके कारण हम लोग इतना डेवलप कर पाए, मानव सभ्यता इतना डेवलप कर पाई, क्योंकि हमारे पास दिमाग है और उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास शब्द हैं, उसको हम लोग लिख भी सकते हैं। बस इतनी सी वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि अपने ज्ञान को स्टोर कर पा रहे हैं। अगली पीढ़ी उस ज्ञान को यूज़ कर रही है, वो एक स्टेप आगे बढ़ जा रही है। फिर वो पीढ़ी नई फिर से उसको इस्तेमाल कर रही है पुराने ज्ञान को, तो वो उसको वापस से उसको टाइम नहीं बर्बाद करना पड़ रहा है। हम लोग फिर नए ढंग से आगे बढ़ जा रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण चीज़ को आप मारना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि उससे आप परेशान हो गए हैं। अब दिमाग अनकंट्रोल हो गया है। अब दिमाग इतना चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, हमें समझ में ही नहीं आता कि अब करना क्या है। मतलब उसी से परेशान हो गए हम लोग। जिस चीज़ ने हमारा विकास किया, हम लोग उसी से परेशान हो गए हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, गाने सुना करता था, टेप रिकॉर्डर आता था, नया नया आया थे टेप रिकॉर्डर, कैसेट लगती थी। एक कैसेट में एक तरफ 5 गाने, दूसरी तरफ 5 गाने। आशिकी की कैसेट निकली, सांसों की ज़रूरत हो जैसे, सुन रहे हैं गाने, जा रहे हैं रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं उसमें, क्योंकि महंगी आती थी कैसेट, गाना भरवा रहे हैं कि भाई ये वाले गाने भर दो उसमें। आज मोबाइल में सारे गाने डले हैं, जितने गाने बने हैं यहाँ पे, अमेरिका में भी बने हैं, जापान में भी बने, सब गाने आप सुन लो, लेकिन आप सुनते ही नहीं कोई। क्योंकि अब गाना सुनने का समय कहाँ है। पहले टीवी पे एक
रामायण आ रहा है, महाभारत आ रहा है, पूरा मोहल्ला आके एक जगह पे देख रहा है टीवी, इंतजार कर रहा है कि रामायण आने वाली है, रंगोली आने वाली है सुबह सुबह। आज हर एक चैनल ही है, 25 चैनल हैं जो सिर्फ रंगोली दिखा रहे हैं, गाने के चैनल। न्यूज आने वाली थी, आधे घंटे की आती थी दूरदर्शन में, आज चैनल्स ही बने हुए हैं, 2500 चैनल हैं जो दिन भर न्यूज ही दिखा रहे हैं बस। इतना डेटा उपलब्ध हो गया है कि अब आप करो, आप फोकस कैसे कर पाओगे अपने आप को? आपका पूरा टाइम तो चैनल बदलने में जाता है। तो फोकस अगर नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा मन को कैसे मारें। तो उसके लिए आप वही प्रक्रिया का इस्तेमाल करें, बहुत ही बेबी स्टेप उठाएं, जो मैंने बोला था आपको पिछले वीडियो में, जिसका नाम है ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। उसमें आप ध्यान का छोटा सा प्रयोग करें, काउंटिंग करें सिर्फ 5 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट के लिए रात में काउंटिंग करें। रात में और दिन में 2 जगह बहुत ज़रूरी है काउंटिंग। वो क्यों है? वो भी एक पूरा मनोविज्ञान है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा कि उसके पीछे क्या मनोविज्ञान है। अभी आपको समझने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप रात को जब सोते समय आप काउंटिंग करके ही सोएं, अपने आप नींद आ जाए जब तक काउंटिंग करते ही रहें। और सुबह उठें तो पहले काउंटिंग करें, उसके बाद में आप दिन की शुरुआत करें। और उसके अलावा जब भी आप काउंटिंग करने बैठें तो पूरी तरह स्ट्रेस फ्री होकर बैठें। चाहिए तो आप थोड़ा डांस कर लें, चाहिए तो थोड़ा गाना देख लें, चाहिए तो थोड़ा फिल्म देख लें, चाहिए तो आप थोड़ा दोस्तों में गपशप कर लें, एकदम फ्री कर लें दिमाग को। फिर आप उसकी काउंटिंग करें ताकि दिमाग एकदम कंसंट्रेट होने में आसानी रहे। तो ये बचकानापन छोड़ें कि हमें मन को मारना है। मन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जो बंदा कह रहा है ना मन को मारना है, एक्चुअल में वही मन है, तो उसको मारना कोई संभव ही नहीं है। अब मन को कैसे जीतें, ये भी एक अलग सी बात है, क्योंकि जो आप जहाँ पे खड़े हैं, जिस चीज़ से सवाल उठ रहा है आपका, उसको ही जीतना है आपको। तो ये सवाल ही अलग टाइप के हैं, बेबुनियाद टाइप के हैं। आप इसको पहले ध्यान करें, ध्यान के प्रयोग करें, तो आपको क्यों बेबुनियाद है आपको समझ में आएंगे। जैसे मैंने आपको बताए थे कि मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। मैं तो शरीर से बाहर निकल गया था, मैं शरीर को देख रहा था कि शरीर डला हुआ है। मैं सपने में जागने वाले प्रयोग किए थे, सपने में जाग गया था मैं। फिर उसके बाद मैं जाति स्मरण प्रयोग किए, मैंने पिछला जन्म जान लिया था। बाद में मुझे पता चला इन सब चीज़ों को, जब गहरा उतरता गया मैं, और जब मैं उस अवस्था में पहुंच गया जहाँ पे सारी चीज़ें एकदम आपके सामने खुल जाती हैं, ये सब चीज़ें केवल मन के ही आपके खेल होते हैं। आपको सीधे भगवान का साक्षात्कार होना, भगवान का साक्षात्कार अगर हो रहा है तो समझ लीजिए आप अभी मन के खेल में ही पड़े हुए हैं। मैं उस संप्रदाय में भी गया हूँ, ब्रह्म कुमारी आश्रम, वहाँ भी मैं गया, वहाँ जानने की कोशिश करी। उन्होंने बोला कि पहले आपकी आज 1 दिन की उम्र है, आज आपको पहले ज्ञान दिया जाएगा। उन्होंने ज्ञान दिया कि आत्मा होती है, आत्मा बिंदु स्वरूप है। फिर उसके बाद में ये स्वर्ग होते हैं, इस तरह के नर्क होते हैं, इस तरह के। तो मतलब कुल मिला के आपके अंदर डेटा फीडिंग चल रही है। ये आत्मज्ञान नहीं है। ये जब डेटा आपके जो फीड है ना, उससे आप बाहर हो जाते हैं तो वो आत्मज्ञान है। जहाँ तक आप तर्क लगाते रहते हैं, क्योंकि मेरी इतनी सारी बातें सुन के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं तर्कहीन आदमी तो नहीं हूँ। इतना तर्क लगाने के बाद, इतना सारा जीवन जीने के बाद, इतने सारे प्रयोग करने के बाद, जब मैं सब थक हार गया, मुझे उस जगह पे उतर गया जहाँ पे उतरना चाहिए था। और मैं कोई बट वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे नहीं बैठा था, कमरे में बैठा था, ध्यान कर रहा था, और वो डूब गया, उसमें समझ में आ गया। तो वो मुझे हुआ कि नहीं हुआ उसकी आप चिंता छोड़ें। वो भी कुछ लोगों ने लिखा क्या है ये आत्मज्ञान, क्या वो आत्मज्ञान, मेरा ज्ञान आपके कोई काम का नहीं है। आप मेरी प्रक्रियाएं काम की हैं, उस प्रक्रियाओं पे आप चलें, वो काम का है। आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, वो आपके लिए काम का है। सत्य आपको मिल जाएगा, वो आपके काम का है। मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, मैं पूरी तरह झूठी बातें बोल रहा हूँ, आप ये मान के चलें। लेकिन उनको आप पहले प्रायोगिक रूप से करें कि ये झूठी हैं तो कहाँ झूठी हैं। आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये झूठी थी कि नहीं थी। और जो आपको मिलेगा वो आपका बिलीव होगा, वो विश्वास होगा, वो फेथ नहीं होगा। तो फेथ से ना चलें, यहाँ पे प्रयोग करें और जानें, तब समझें, फिर मुझे गलत बोलें आप कि आपने गलत बोला था, मुझे मज़ा आएगा। आज इतना ही।